I would request Dr. Abhinav to please come on the stage from Nectar. I would request Professor Shubham Bhattacharya to please come on the stage. And I would request our Dicky member, Vishwanath Kar, to please come on the stage. Now I request our National Council member, Srimati Durba Devarma, to please facilitate our guests with Risa. I would request our guests to please pay homage to Dr. Bhimrao Ambedkar, and then we will proceed to the light of the day. I would like to state that our President, Shri W. Nara, who was supposed to be here with us, today he was there in the morning, but due to a sudden demise in his family, उनके परिवार में किसी का देहांत हो गया, और उस कारणवश वो हमारे बीच में आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे चेयरपर्सन हैं जो 1 बजे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और जो पहला सेशन है डिकी की तरफ से पद्मश्री रवि नारा का, उसको हम 1 बजे तक हम लेके जाएंगे। अभी मुझे ये बताया गया है कि मिनिस्टर सर को थोड़ा काम है आज, तो आपको आगे भी जाना है। इससे पहले मैं आप लोगों ने सब डिकी का फिल्म देखा और आप मुझे ये बताने में बहुत खुशी होगी कि डिकी त्रिपुरा में पिछले 5 साल से एक्टिव है। हमने
काम किया है, अगरबत्ती इंडस्ट्री पे काम किया है। गवर्नमेंट को हमने बहुत सारे पॉलिसी सजेशंस दिए हैं और आने वाले समय में हम ये और भी ज़्यादा करेंगे। आप लोगों में जो भी आज यहाँ प्रेजेंट है, मैं अगले 3 साल में आप सब में से हर एक किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी में देखना चाहूँगा और ये हमारा मेरा एकदम आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग ये कर पाएंगे। उसके लिए आपके फैसिलिटेशन के लिए जो भी ज़रूरत है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, कैसे वो स्कीम्स लेना पड़ता है, आपके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना पड़ता है, मार्केट लिंकेज हो, एवरीथिंग डीके विल हेल्प यू दैट। तो हमारे जितने एससी और एसटी एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि एससी एसटी के लिए बिजनेस के मामले में कोई बात नहीं करता। ग्रोथ सिर्फ नौकरी में नहीं है, हम सब लोग नौकरी मांगने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास बुद्धि है, जो हमें चाहिए एक गाइड, वो गाइड नीति आपके लिए है। और हमें यकीन है कि आप सब ये काम जरूर कर पाएंगे। तो मेरा जो डिकी का मोटो है वो मेरा भी मोटो है, डू नॉट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर। सिडबी के साथ हमारा बहुत पुराना संपर्क है, पूरे देश में डिकी और सिडबी एक साथ काम करता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने बनाई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हमने तरक्की है, सिडबी बहुत हेल्प करते हैं हमारे में। और हमारे साथ आज जो है डॉक्टर अभिनव कांत, who is representing NECTA, that is Northeast Center for Technology and Reach. NECTA एक ऐसा संस्था है which is under the Ministry of Science and Technology, who for your business, if you have something new, they will get you the technology free of cost. And that is only happening only for Northeast, not anywhere in any part of the country, but only for Northeast. So the government, the central government is very keen in developing our region, and we are in developing our state. हमारे राज्य से, which is three-sided bounded by Bangladesh, it is actually not it's a boon for us. We can have so much of exports and imports. We can do so many things. तो हमारा population plus बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश का मार्केट भी हमें पकड़ना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट का मार्केट भी है. We can do many wonderful things. The only thing that I would request from you is you have to be confident. You have to ensure that you want to do business. आप और जब भी बिजनेस आप लोग करेंगे, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, बिजनेस एक हार्ड वर्किंग चीज है। यहाँ पे 9 to 5 कोई ड्यूटी नहीं है, 24 hours you have to give for business. बिजनेस का जैसे यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, I know, and they are successful. They are young and they are successful, and they know what tremendous work they have to do. और मिनिस्टर सर, हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे में त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा के जो लोग हैं SC ST, उनको बिजनेस करना नहीं आता। हमारे में सक्सेसफुल लोग हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ये सब लोग सक्सेसफुल है। और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि डिकी के जो हम लोग जो पॉलिसी सजेशंस देते हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, इफ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा strongly follows those policies, those suggestions, I can assure you, जो हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वो डबल इंजन Mach 3 स्पीड से चलेगा। So we are talking not just engines, we are talking about flying an airplane, jet engine. So I would request you to please take this forward with the cabinet and the CM, and जो हमारे लोग के लिए जो कर सकते हैं, please take it. Now I would request our guest, Minister Shuklachandra Mohodaya, to address. Good morning to all. आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि
बहुत साल के बाद हम लोग ऐसा जो प्रोग्राम हमारा स्टेट में और बेसिकली हम लोग का जो इंडिजिनस पीपल्स उन लोग के लिए हम लोग जो आने वाला साल में हमारा जो मुद्दा है उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए हम लोग आज एक प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारा स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा हम लोग हमारा जो अनएम्प्लॉय और हमारा जो बिजनेस उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए हम लोग ये सेमिनार हुआ है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम को जो हम लोग को इन्वाइट किया है, जो स्वावलंबन संकल्प के द्वारा हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारा साथ में ये आज का प्रोग्राम में हम लोग का साथ उपस्थित है हमारा सभी रेस्पेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन लाइन का जो रेस्पेक्टेड लीडर्स लोग उपस्थित है, मैं सभी को एक साथ सभी को मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। और जो हमारा बहुत कुछ हम लोग का जो पेंडिंग है और हम लोग का जो हमारा देश में बहुत कुछ जो वीक है, हम लोग का ऐसा प्लेटफॉर्म कभी भी हम लोग नहीं मिला है। तो आज हम लोग को जो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग का जो सोसाइटी और हमारा जो इंडिजिनस अनएम्प्लॉय है उन लोग को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग को हेल्प करने के लिए बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत सारे सेक्शन से हमारे साथ जुड़ा है। मैं इसलिए सभी को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और आज जो हमारे साथ उपस्थित है ये हाउस में सभी को मैं मेरी तरफ से और सरकार का तरफ से मैं सभी को धन्यवाद और नमन करके मैं कुछ आप लोग के पास ये हमारा जो मुद्दा है उसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारी स्कीम है। जैसे कल एक एजेंसी आया है हमारा ऑफिस में, जैसा हम लोग का जो अभी सभी बोलते हैं कि गुजरात में कैसे इतना डेवलप हुआ और अदर स्टेट में कैसे इतना डेवलप हुआ। हम लोग सिर्फ उस कंपेयर करके बेसिकली हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल लोग हैं, स्पेशली हम लोग का जो त्रिपुरा का जो ट्राइबल लोग है, और हमारे पास गवर्नमेंट की सरकार का फैसिलिटी क्यों नहीं आता है, ये हम लोग का दिल में हम लोग का जो अंदर में प्रश्न क्वेश्चन मार्क होता है, उसको हम लोग कोशिश नहीं करते। गुजरात में इतना स्टेट बजट से उन लोग का स्टेट में इतना डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों के पास में बहुत सारे सेंट्रल का स्कीम, स्टेट का स्कीम और प्रोजेक्ट लेके एवरी सेक्शन का जो लोग है सब इंटरेस्टेड है। जैसा हमारे स्टेट में भी ऐसा होना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं, हम लोग वो नौकरी को डिपेंड करके ऐसे भेजते रहते हैं हमेशा। हम एक एजुकेटेड पर्सन है, हमारा जो आसपास में रहते हैं, हमारे गांव में जो रहते हैं, उन लोग को हम लोग बहुत तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ का हम लोग नहीं करते कि हम अपना जो लाइफ, अपना जो सेल्फ सिर्फ अपने के लिए सोचता है और गवर्नमेंट का जॉब के लिए हम कोशिश में ऐसे देता है। तो जैसा हमारे सिस्टर को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वो महिला होने से भी
वो बिजनेस के लिए इतना एक्साइटेड है। तो ऐसा होना चाहिए हम लोग का जो स्टेट में। हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट का वो जॉब नौकरी के लिए सब डिपेंड करके रहते हैं। जैसे बहुत सारे हम लोग का गाँव में अभी भी वो दादा ने कहा कि हमारे पास भी बहुत बिजनेसमैन है और सक्सेसफुल ऐसा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परसेंटेज में बहुत कम है। हम लोग के पास कैपिटल है, लेकिन बिजनेस के लिए हम लोग उस कैपिटल को एक्सपेंडिचर करना नहीं चाहते हैं बिजनेस का साथ में। तो इसलिए हमारा जो मुद्दा है अभी जो हम लोग का स्टेट, जो हमारा स्टेट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उसका जो विजन है, उसका जो टारगेट है, अभी से हम लोग का कैबिनेट में मैक्सिमम जो कैबिनेट कॉलेज है सब यूथ, मैक्सिमम यूथ है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट मीटिंग में भी बोला है कि कम से कम हम लोग का जो अनएम्प्लॉयड यूथ को कम से कम हम लोग ये सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट और स्कीम उसके द्वारा से कम हम लोग प्रमोट करना चाहिए। कोई जो ऐसा अनएम्प्लॉयड और ऐसा बिना काम के ऐसे बैठ के रहना नहीं चाहिए। उन लोग को काम देना चाहिए। और जो स्वावलंबन जो संकल्प आप लोग का जो ये प्लेटफॉर्म है, हम लोग का बहुत सारे काम है इधर जो आप लोग का जो प्रोजेक्ट से हम लोग का जो प्लेटफॉर्म से। तो मुझे भी आशा है और मुझे भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो आप लोग का जो डिमांड है, आप लोग का जो सजेशन है, ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग का जो मदद देना है और आप लोग का हेल्प करना है, वो मुझे कम से कम ये जब तक स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर का पास जब तक ये टॉपिक नहीं पहुँचे मैं कोशिश करूँगा और कैबिनेट में भी मैं जितना कोशिश कर सकता करूँगा कैबिनेट में भी आप लोग का जो मुद्दा को उठाने के लिए। तो और जो बिजनेस का बहुत सारे प्रोसेसिंग है, सिर्फ हम बिजनेस शुरू करेगा ऐसा बोलने से तो नहीं कर सकते। उसमें बहुत तरीका है, जैसा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना है और बिजनेस को कैसे लॉन्ग टिबिलिटी करके हम लोग एक ग्रासरूट लेवल तक जुड़ाना है, उस चीज़ को भी हम लोग कम से कम सोचना चाहिए। और स्पेशली हमारा जो इंडिजिनस जो ट्राइबल पीपल्स है, हम लोग अभी भी नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम ये त्रिपुरा का ट्राइबल लोग सबसे ये बिजनेस सेक्टर में हम लोग सबसे लेस परसेंटेज है। जैसे हम मेघालय में देखा है, हम लोग सब हमेशा हम लोग मेघालय में जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेघालय में बहुत सारे महिला लोग बिजनेस कर सकता है, लेकिन त्रिपुरा का महिला लोग क्यों नहीं कर सकता है। हम ये हमेशा कंपेयर करके बैठते रहते हैं, लेकिन अपना कोई कोशिश भी नहीं है। तो अगर मेघालय के महिला लोग बिजनेस में अगर इंटरेस्ट कर सकते हैं, महिला लोग अगर बिजनेस कर सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता हम त्रिपुरा का जो महिला। छोटो महिला तो ठीक है, बहुत सारे काम पे है। हमारा जो अनएम्प्लॉयड जो हम लोग का पास जो कैपिटल है, बहुत सारे फैमिली है, लाखों इनकम हम लोग का पास है, कैपिटल का सोर्स है, लोन का सोर्स है, लेकिन वो लोग भी कोई बिजनेस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम लोग का वो सोचते हैं कि हम ये इतना पैसा खर्च करके हम बिजनेस शुरू करेगा, अगर ये लॉस हो जाने से हमारा जो कैपिटल है वो सब खत्म हो जाएगा। वो मेंटेलिटी हमारे पास हमेशा रहता है। तो कम से कम ट्राई करना चाहिए। एक साल में कितना कर सकता है, 2 साल में कितना कर सकता है, उसके साथ साथ हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हेल्प ले सकता है, वो कोशिश भी जारी होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है आप जो तो रखा चिने
tabukni sini je state government ini singtiye Tripura haste ini sarkar ini singtiye je business ni mana nanti jeng jatuh sombong ang doaina interested ang koroksa nahi political jokon ang join thaya pura ang bo amona ani vision tamane ang government ni employee ang khud koroksa ang borokna employee ni source ang rina amo hai ani mentality source tamane जब तब गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो देख रहा है क्या है अन फैमिली ओनली वन फैमिली हमारा सिर्फ परिवार चलेगा अगर हम लोग सरकार का कोई नौकरी लेने से अगर हम बिजनेस करेगा एक बिजनेस सेक्टर ओपन करेगा स्टार्ट करेगा तो उसमें कम से कम अनएम्प्लॉय का हम लोग जुड़ा सकते हैं अनएम्प्लॉय का हम लोग नौकरी दे सकते हैं हमारा जो खुद जो बिजनेस सेक्टर बनने से इसमें बहुत सारे मेरा दोस्त है मैं विश्वास करता हूँ ये आने वाला दिन में और आने वाला साल में आप लोग का जो प्लेटफॉर्म है स्वावलंबन संकल्प के द्वारा मैं आप लोग का पास मेरा फुल सपोर्ट रहेगा ये गवर्नमेंट का पास जितना आप लोग का मदद देना है वो भी मेरा तरफ से जितना कर सकते हैं मैं आप लोग का पास रहूँगा और आने वाले साल में जो गवर्नमेंट का स्कीम के लिए लोन के लिए मेरा बहुत सारे इधर गैस बेटा है बैंक से भी आया है और आप लोग का जो बिजनेस के लिए जो पॉलिसी जो देना है वो लोग भी आया है बहुत सारे हमारे कॉलेज का जैसा IPFA यूनिवर्सिटी और ये बैंक का बहुत सारे मैनेजर लोग भी बैठा है तो आशा करता हूँ आज का जो ये आप लोग का संकल्प अच्छा होगा और आने वाले साल में हमारा जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग को जितना मदद चाहिए वो मदद के लिए हम आप लोग का पास से ये आने वाला साल में रहूँगा और मेरी तरफ से आप लोग का फिर मैं यही कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से आप लोग के लिए जो सेक्रीफाइस करके हार्ड वर्क करके जो ये संकल्प के साथ ये स्टेट में बिजनेस करना चाहता है मैं आप लोग के लिए मैं हमेशा रहूँगा इतना बोल के मैं मेरा ये कुछ बात में समाप्त करता हूँ सभी का नमस्कार धन्यवाद नमस्कार Sana balik ni anggai asik kom jolao cuma kai orang kering tengah lagi serap ini thought samani lagi সবচেয়ে প্রথম স্যারকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি খুব কম সময়ে উনি আমাদেরকে কনসেন্ট দিয়েছেন আমরা অ্যাকচুয়ালি কালকে বিকেলবেলা ওনাকে অ্যাপ্রোচ করেছি উনি কনসেন্ট দিয়েছেন আর এসছেন আমাদের মধ্যে একটু ওনার থট প্রসেস শেয়ার করতে উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল যখন আমাদের মিনিস্টার এরকম হয় এত অ্যাপ্রোচেবল হয় এত ডাউন টু আর্থ হয় আর আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারি যে স্যার আসুন 5 মিনিট আমাদের জন্য আর ওনারা সময় বের করে আসেন তখন উই আর ভেরি লাকি that for anything we can go to them, approach them. Thank you, sir. Now we will begin हमारा टेक्निकल सेशंस जो है वो अभी हम शुरू करेंगे तो पहला सेशन होगा फ्रॉम सिडनी श्री योगेश यादव वो मैनेजर है सिडनी के सिडनी माने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ये बैंक खोला गया है बहुत कम इसके एम्प्लॉइज हैं लेकिन ये कॉर्पोरेट लेवल की तरह काम करते हैं साधारण रिटेल बैंक की तरह काम नहीं करते हैं आप उनको ईमेल करो आपको रिस्पॉन्स आएगा वो जितना बिजनेस और बिजनेस पीपल को प्रमोट करते हैं शायद ही कोई बैंक होगा वो इतना करते हैं त्रिपुरा में इनका काम है अच्छा काम कर रहे हैं और अभी डिकी के साथ जुड़ने के बाद डिकी और सिडनी का एक MOU भी है हमने हैदराबाद चेन्नई और दिल्ली में सीवेज के जो काम है फुल्ली ऑटोमेटेड गवर्नमेंट को प्लान देके ओनली फ्रॉम SC/ST कम्युनिटीज को वो दिया है एंड दैट हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी सेकंड थिंग LPG बल्क ट्रक आप लोगों ने देखा है एक LPG का ट्रक होता है लंबा बुलेट जैसा उसका बुलेट ट्रक बोलते हैं वो LPG कैरी करता है
डिकी ने ये पॉलिसी दिया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को कि ये एसटी और एससी को दिया जाए ये ट्रक। यूजुअली ये ट्रक जब टेंडर निकलता है तब जो भी वो ट्रक लेता है उसके पास मिनिमम कैपिटल ही शुड हैव, उनको एक ट्रक होना जरूरी है और मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 50 लाख। डिकी के सजेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने वो क्राइटेरिया हटा दिया। ओनली फॉर दोज एसटी एंड एससी जो नीति के थ्रू होके जाते हैं तो उनके लिए वो क्राइटेरिया हटा दिया। अब एलपीजी ट्रक जो अभी त्रिपुरा में ऑपरेट कर रहे हैं मैक्सिमम और नागालैंड नंबर पे, क्योंकि त्रिपुरा में मिलना था उस टाइम 2018 में इलेक्शन की वजह से ये हम कर नहीं पाए। जो त्रिपुरा के जो मिलना था वो सब गया नागालैंड में। तो नागालैंड के बहुत सारे ट्रक्स जितने भी हैं वो डिकी के थ्रू मिला है। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो हमारे साथ बहुत क्लोजली इस बारे में काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सीपी और डिकी मिलके एक साथ कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि आप भी इन स्कीम्स का लाभ उठाएं। सो आई विल वेलकम श्री योगेश शर्मा जी टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वावलंबन संकल्प में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय हमारे अतिथिगण जो स्टेज पर विराजमान हैं उन सबका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा तनु जी का एवं डिक्की के जितने भी जो टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया और इसकी बात करूँगा, फिर मैं थोड़ा सा स्लाइड में दिखाऊंगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी, चूँकि आप एंटरप्रेन्योर्स हैं और काफ़ी मैं देख रहा हूँ पता चला कि 21 में कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यह स्टैंड अप इंडिया स्कीम मेनली SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए है और इस जो प्रोग्राम का मेन मकसद यही है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में अवगत कराना और बाकी भी विभिन्न स्कीम्स के बारे में अवगत कराना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को अगर मैं बात करूँ तो जो भी SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं और महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस है कि हर ब्रांच को एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में बात करें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उसमें मिनिमम 2 एंटरप्रेन्योर्स को उनका टारगेट दिया गया, मिनिमम, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, और वह 1 करोड़ रुपए तक का है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का है। तो वह कोलेटरल फ्री लोन है, यानी कि आपको कुछ उसमें गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह इसलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं वे आगे बढ़ें और अपना कुछ न कुछ बिजनेस विकसित कर पाएँ। मैं यहाँ पर भी इसी के लिए आपको बताऊँगा। अच्छा, जो यहाँ पर मुझे काफ़ी बार कॉल आता है कि नहीं सर मुझे स्टैंड अप इंडिया के लिए लोन चाहिए, तो हाँ उसमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसकी भी मैं बात करूँगा, खाली एक थ्योरेटिकल पे बात नहीं करूँगा। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और अगर आप बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में जा रहे हैं, तो जितने भी हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, SBI है, यहाँ की जो लीड बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक PNB, जैसे कि आप सब जानते हैं। पहले वह यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया होती थी UBI, अब उसका नाम चूँकि UBI मर्ज हो चुकी पंजाब नेशनल बैंक में, तो पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर TGB है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। जितने भी जो नेशनलाइज बैंक्स हैं वो सब, उन सब बैंक के थ्रू आप ले सकते हैं स्टैंड अप इंडिया का लोन। और इसका ऑनलाइन भी आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, या आप मैन्युअली जाके भी ऑफिस में एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ मेरे पास चूँकि जो स्टैंड अप इंडिया का फंड है ऑल इंडिया में वो सिडबी के पास है, तो वहाँ एक इश्यूज आते हैं कि
हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि उसमें कुछ इश्यूज आते हैं कि कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, खासकर जो कॉलेज के पास आउट्स हैं, वो काफ़ी बार कॉल करते हैं। जब आप स्टैंड अप इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इस पर दिया रहता है। तो वो कहते हैं कि सर मैं बैंक के पास गया था लेकिन बैंकर वाला गारंटर मांगता है या वो कुछ कोलेटरल मांग रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर जो यंग है, अगर आपका देखिए ऐसी जो है बैंकर है, बैंकर को वैसे तो देना है। और एसएलपीसी की अभी ये परसों यानी कि फ्राइडे को ही एसएलपीसी की मीटिंग थी। एसएलपीसी मतलब होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग, जिसमें जो स्टेट के जितने भी, त्रिपुरा की बात करूँ तो त्रिपुरा में ही मीटिंग हुई थी और जो माननीय चीफ सेक्रेटरी हैं जेके सिन्हा जी, उन्होंने वो मीटिंग को चेयर किया था और उसमें मैं भी गया था। बाकी भी जो आपके जितने भी बैंक हैं, चाहे गवर्नमेंट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, सभी के जो यहाँ के जो स्टेट के त्रिपुरा सीनियर के सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, वो सब आते हैं। और जो जोनल ऑफिसर होते हैं, जेडएम जोनल मैनेजर होते हैं, वो सब भी आते हैं इसमें। तो उसमें जब मैंने डेटा देखा तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को उसमें स्टैंड अप इंडिया में लोन दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स वो स्टार्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, PMMY। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, वह 0 से लेकर 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल लोन देती है और 10 लाख से 1 करोड़ तक का स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। दोनों का फंड सिडबी के पास है, हम उसको मैनेज करें ऑल इंडिया लेवल पर। बट जो स्टेट लेवल पर है, ब्रांच लेवल पर है, वो नेशनलाइज बैंक को दे दिया गया, तो वो आगे उसको दे रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको मेनली क्या करना है, अगर मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँ तो आपको सबसे पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ नहीं है, सबसे पहले आप पैन कार्ड तो सभी का बना ही हुआ है। उसी तरह से आप उद्योग आधार नंबर, उद्योग आधार नंबर में पोर्टल जो है MSME मिनिस्ट्री का पोर्टल है, उसमें जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराएं और वहाँ से उद्योग आधार नंबर रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। वह ये उद्योग का मतलब है जो आपकी फर्म है, जो एंटरप्राइज है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। तो वो आपका रजिस्ट्रेशन का दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता उसके लिए। तीसरा रहता है DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वह आपको देनी पड़ती है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको क्या करना है कि जो भी आपका एक प्लान रहेगा कि कैसे हमारा बिजनेस चलेगा, यानी कि मैं अगर मान लीजिए सप्लायर है, आपका एक फर्म है तो आप कहीं से सप्लायर से माल ले रहे हैं और फिर उसको जो आपका प्रोसेसिंग साइकिल रहेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल रहेगा, 3 महीने का है, 2 महीने का, 1 महीने का, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका साइकिल रहेगा कि जी मैं इतने यहाँ से इस सप्लायर से सामान लूँगा, इतने महीने में उसको प्रोसेस करूँगा और फिर मैं जो आगे है, जो मेरा बायर है, मैं उसको बेच दूँगा। तो उसका रिकॉर्ड आपको समझाना पड़ता है सारी चीज़ें। यहाँ पर थोड़ा सा चूँकि त्रिपुरा में अभी इतना इंडस्ट्रीज नहीं है, मैं कल ही मेलागढ़ में भी गया हुआ था और यहाँ मैं भी जो स्लाइड्स वगैरह दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। तो हमने उद्यम एक्सपोजर यानी कि उद्यम संज्ञान में एक्सपोजर विजिट कराई थी। तो जो बेम्बू के जो महिलाएं हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए अगरबत्ती का जो खासकर काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो स्पाइसेस वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें देखा गया कि जो अभी तक जो सीमित हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है बस आपके जो भोजपुरी नगर, आर के नगर वाला एरिया है इसमें, या कुछ एक जो है वो ये गुवाहाटी जो डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर में पहले वहाँ पर इंडस्ट्री है, 2-4 इंडस्ट्री वहाँ पर है। तो यही कोशिश है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर विकसित हुआ जाए और आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन ले सकते हैं कम के लिए, ज़्यादा हायर स्टैंड अप इंडिया ले सकते हैं। अगर आप एस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और आपको और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। वह उसका फंड भी वैसे की सब्सिडी है और वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश है। उसका भी हमारे पास अच्छा खासा फंड है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें आप 2 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। वह जरूरी नहीं कि SC/ST के लिए हो, इट इज ओपन टू ऑल, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, वेदर इट इज SC/ST, OBC, जनरल। उसमें 2 करोड़ रुपए तक का है, 200 लाख रुपए तक का है, तो वो आप कर सकते हैं। आप किसी भी बैंकर के पास जाएं और अगर आपके पास कुछ कोलेटरल देने को नहीं है तो उसको बोले कि सर मेरा आप लोन CGTMSE में कवर कर दीजिए। CGTMSE में हालांकि ये रहता है कि आपको 1% उसका प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, ठीक है, एनुअल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।
क्योंकि जो बैंक है, मान लीजिए आप SBI में जाते हैं, PNB में जाते हैं, तो जो बैंक है वो एक रिस्क बेयर करता है कि कल को अगर पैसा डूब गया तो क्या, या मान लो फ्रॉड हो गया, ठीक है, NPA हो गया, तो उसके लिए हम 1% आपका रिस्क जो एडिशनल जो चार्जेस रहते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि यह डेप्रिशिएटिंग अमाउंट रहता है, यानी कि अगर इस साल आपका आउटस्टैंडिंग बेसिस पे लगता है, यानी कि आज आपने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया, इसमें से अगले साल आपका 1,80,000 ही बचा तो 1,80,000 का ही लगेगा, या मान लीजिए आपका 1.5 लाख बचा हुआ तो 1.5 लाख पर ही लगेगा। यानी कि हर साल जो आपकी जो CGTMS की फीस है ये कम होती जाएगी। ऐसा नहीं कि वो हर साल 1% जो आपने स्टार्टिंग में लोन लिया था उसका लगेगा, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इसमें भी जो आपका जो बैंकर्स हैं वो हालांकि बैंकर का एक पार्ट आ जाता है, उसमें भी हम जाके जो RBI की तरफ से मीटिंग्स होती हैं उसमें उसको अवेयरनेस करते रहते हैं। हम खुद बैंकर्स को बोलते हैं कि आप खासकर त्रिपुरा में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जो भी नॉर्थ ईस्ट में हैं तो इस फैसिलिटी का आप उसका अवेल कीजिए। तो बैंकर्स के लिए भी इसके लिए अवेयरनेस काफ़ी किया गया है, तो आप इसका अवेल कर सकते हैं। अगर त्रिपुरा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हम कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको एक हल्का सा झलक दिखा सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिडबी पिछले 35 सालों से जो ऑलमोस्ट 20-32 सालों से इसमें भारत में MSME इंडस्ट्रीज के लिए कार्य कर रही है, और हमारा मेन मकसद है कि कैसे न कैसे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर विकसित हो और MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है इनको मदद दी जाएगी कैसे आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट स्लाइड। अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर हम प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर हर साल स्वावलंबन ग्रामीण उद्योग मेला कराते हैं, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक मिलता है जिसमें कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा सकते हैं, और वो स्पॉन्सरशिप हमारी तरफ से की जाती है। हर साल ये हो रहा है, और अगर हम इसी साल की बात करें तो यह आपका जो जगह है शेखरकोटे विक्रम नगर में, यहाँ हमने ऑर्गेनाइज किया था 30 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी तक। हर साल हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं ये 2021 का है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 का है, और ये 4-5 दिन का प्रोग्राम चलता है। जो भी आसपास के त्रिपुरा जो अगरतला है और जिसके रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपना सामान बेच पाएं, और अच्छा खासा यहाँ पर उनका सेल्स होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं ये जितने भी स्टॉल्स वगैरह हैं वो सब्सिडी की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, हर साल हो रहा है ये। नेक्स्ट स्लाइड। ये इसी साल का है, अभी जो मैंने बताया दिसंबर से, वो पिछले साल का था 2021 का था, ये 2022 का था। इसमें भी आप देख सकते हैं। दूसरा है स्वावलंबन रोल मॉडल। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम ग्रांट के रूप में पैसा देते हैं, या लोन नहीं है, ग्रांट के रूप में देते हैं। जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मान लीजिए किसी को मशीन के कुछ है, कुछ टूल्स की आवश्यकता है, कोई फर्नीचर उसको चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, ताकि वो अपना जो बिजनेस है और उसमें वो उसको हेल्प मिल सके। उसके पास हालांकि पैसे की मान लो कुछ शॉर्टेज है, वो पैसा खरीद नहीं पा रहा है, तो हम उसको लोन नहीं दे रहे, ग्रांट देते हैं। 1 लाख रुपए तक का रहता है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। उसके भी आप कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने ट्रेनिंग कराई थी, तो ये आपका जो ब्यूटी पार्लर का है ये कोई डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कोई डिस्ट्रिक्ट में जो चेबरी वाला बैंक है, कोई डिस्ट्रिक्ट में आगे भी बताऊंगा जो हमने प्रोग्राम्स कराए हैं, तो उसमें हमने MEPP के नाम का एक प्रोग्राम कराया था, माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रमोशन प्रोग्राम, जो कि जिसमें हमने मोर देन 200 यूनिट्स को ग्राउंडिंग कराया है। उसमें स्पेशली फोकस रहा था SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए, खासकर ट्राइबल जो एंटरप्रेन्योर्स उनके लिए जो महिलाएं थी, और जो ट्राइबल हो या SC की महिलाएं उनके लिए कराया गया था। और फिर बाद में उनको हमने सपोर्ट भी दिया है ताकि वो जो ट्रेनिंग के बाद अपना स्टार्ट कर सके। तो ये देख सकते हैं जो उनको जो सामान मिला हुआ है वो है। नेक्स्ट स्लाइड। ये यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो अच्छा इसमें एक दो काफ़ी महिलाएं ऐसी थी जो मान लो कोई विडो है या जो डेजर्टेड, मतलब जो उनके हस्बैंड है, एक दो महिलाओं से मैंने खुद भी बात की कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या वो छोड़ के मतलब उनको छोड़ के चले गए थे। तो स्पेशली ऐसा फोकस किया गया कि उनको कुछ स्किल्स सिखाए जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो चाहे वो टेलरिंग का है, ब्यूटी पार्लर का है और क्लोथ बैग का है,
आप फोटोज में देख सकते हैं। ये सब मैंने इन सबको यहाँ विजिट किया है और देखा है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा है, हमने इक्फा यूनिवर्सिटी के साथ किया था, स्वावलंबन क्लब यहाँ पर बनाया गया था, जिसमें एक स्वावलंबन वॉल हमने बनाई थी। और इसमें क्या होता है कि 30-40 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रहता है और जिनको फिर सेशन दिया जाता है, एक्सपर्ट सेशन देते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो एग्जिस्टिंग है उनके द्वारा, बैंकर्स के द्वारा, कि कैसे वो जो अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस है वो सेटअप कर सकते हैं। तो यह हमने स्वावलंबन क्लब के द्वारा किया है इक्फा यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट स्लाइड। ये MAPP प्रोग्राम जो मैं भी आपको बता रहा था, माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोशन प्रोग्राम, यह 5 साल तक प्रोग्राम चला गया था कोई डिस्ट्रिक्ट में। और अभी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है धलाई, उसमें किया जाएगा, जो कि पहले वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, अब उसका नाम चेंज करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो वह धलाई में अभी किया जाएगा। ये खोए में कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपके 200 यूनिट्स को ग्राउंडिंग किया था और उसमें बेस्ट ट्रेनिंग सेशंस दिए गए थे, चाहे हैंडीक्राफ्ट का है, बैम्बू प्रोडक्ट्स का है, ब्यूटी पार्लर का, 3 व्हीलर रिपेयरिंग का था, 2 व्हीलर रिपेयरिंग का था, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का था। और इसका मैंने खुद जाकर देखा है, बेनिफिशियरी से बात की है, ऐसे ऐसे मतलब जो बेनिफिशरीज हैं कि वो पहले कुछ नहीं करते थे और अब वो महीने के 40-50 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं। जो महिलाएं हैं, खासकर चिवड़ी में एक ब्यूटी पार्लर है मेन रोड पर, तो वो महिला से मैं जब उनसे बात की तो उसने बोला हाँ सर, महीने का हम मतलब रोज का हम 2-3 हज़ार, आप जानते हैं ब्यूटी पार्लर वगैरह में अच्छा खासा कमाई होता है, ठीक है। तो मतलब रोज का मतलब महीने का 40-50 हज़ार रुपये नेट सेविंग कर रहे हैं। और उन्होंने खुद 2-3 मतलब असिस्टेंट भी रखे हुए हैं। एक कपल था, उसने ये फास्ट फूड का जो हमें, क्योंकि यहाँ पर फास्ट फूड का थोड़ा काफ़ी कल्चर है, चाउमीन और जो चाइनीज़ आइटम वगैरह बनते हैं, तो उसका ट्रेनिंग कराया गया था 1 महीने का। उसमें भी जो एक कपल है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग पहले कराते हैं 1 महीने की, उसके बाद 3 मंथ्स में फीडबैक लेते हैं, फिर 6 मंथ्स में फीडबैक लेते हैं उनसे जाके कि आप पहले क्या करते थे, फिर अब आपकी इनकम कितनी है और 6 महीने बाद कितनी है। और फिर उसमें जो सक्सेसफुल थोड़ा सा दिखता है उसको और सपोर्ट किया जाता है। कुछ होता है कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद खासकर महिलाएं हैं या बाकी भी हैं, वो क्या करेंगे, अच्छा ब्यूटी पार्लर करने लिए हमें दुकान नहीं खोलेंगे, हम तो अपना मेकअप या जो रिलेटिव्स वगैरह हम लीगल कर देंगे, तो उसके लिए नहीं है। तो इस हिसाब से हमने प्रोग्राम कराया है। और कुछ हमने जो और भी अच्छे हुए उनका हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट से उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिंक भी कराया है, ताकि वो जो अपना सामान है वो अब वो ऑनलाइन भी सेल्स कर रही हैं, तो वो भी हमने कराया है। नेक्स्ट टाइम यहाँ आप देख सकते हैं, ये 2 व्हीलर रिपेयरिंग के जो शॉप्स हैं, ये एक पूरा बैच रहता है 30 का, ठीक है। तो उसमें हमने 2 व्हीलर रिपेयरिंग का कराया था, ये टेलरिंग का कराया था, तो जो इस तरह से हमने कराया है। नेक्स्ट टाइम ये जब मैं इंटरेक्शन करने गया था तब की है, मैं यहाँ पर पिछले 6 साल हो चुके, 6 साल से ही। और ये फास्ट फूड का है, ठीक। ये जो खोई का एक बड़ा सा ग्राउंड है शहर में, वहाँ पर उस आदमी की दुकान है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल गए। ये भी जब इनसे पूछने गए तो हाँ सर अच्छा कमा रहे हैं, मतलब रोज का 2-3 हज़ार रुपये हम अपना एक्सपेंडिचर निकालने के बाद भी हमारा उसमें बच रहा है। ये ब्यूटी पार्लर का आप देख सकते हैं, जो हमने इनको सामान भी दिया था बाद में, और ये उन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। और इनको काफियों को जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, आगे इनको सेटअप में तो नहीं मिल पाया, ठीक है, और इनकी आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक। लेकिन किसी को 5 लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया, किसी को 7-8 लाख रुपया तक, हमने 5 लाख रुपये तक तो मैंने काफियों को दिलवाया है। क्योंकि जब हम स्टेट लेवल की मीटिंग होती है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग होती है, तो उसमें जो LDM होते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनके साथ हम मीटिंग्स करते हैं। तो स्पेशली जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनको हम बोलते हैं कि सर हाँ इन्होंने ट्रेनिंग ली है, नाउ दे आर स्टिल अपना बिजनेस चला पाएंगे, तो उनको हेल्प मिलती है। ये खासकर जो यहाँ सीमेंट का पानी की टंकी रहती है, ये गमले रहते हैं, वाटर फिल्टर्स जो आपके यहाँ पानी के लिए होता है, उसका एक प्रोग्राम क्या है, तो उनके बेनिफिशियरी हैं। ये क्लॉथ और पेपर बैग का बेनिफिशियरी है, उनके लिए है। नेक्स्ट स्लाइड। ये उद्यम संज्ञान एक्सपोजर विजिट, ये मैं एक कलीग का कह रहा हूँ, एक मैंने 18 जनवरी को की थी। तो 18 जनवरी को हमने यहाँ पर क्या किया था, जो स्पाइसेस का खासकर यहाँ मसाले वगैरह का जो रहता है, तो उनमें जो बेनिफिशरीज हैं उनकी जो यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो भी आपके स्टेट में रहेंगी, उनमें उसी सेक्टर की, उसमें हम उनकी विजिट कराते हैं, ताकि जो बेनिफिशरीज हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, वो जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं या उनसे जो बड़े उद्यमी हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकें कि कैसे आपको बिजनेस को बढ़ाना है। तो वो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम सिस्टर जो फैक्ट्री है, लॉन्गराई फैक्ट्री है, आप आगे देखेंगे तो वहाँ जो भी उनके इंचार्ज हैं, सुपरवाइजर हैं या मैनेजर हैं या जो मालिक हैं, उनसे उनका एक सेशन कराया जाता है, जो बातचीत कराई जाती है और फिर वो पूरी विजिट कराते हैं फैक्ट्री की और फिर वो अपनी सक्सेस स्टोरी भी वहाँ बताते हैं ग्रुप को कि हाँ भाई मैंने इस समय ऐसे स्टार्ट किया था और अब मैंने इसको कैसे कैसे बढ़ाया, कैसे कैसे आप भी अगर कोई महिलाएं हैं, अगर उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का एसएचजी ग्रुप है, तो अगर वो मिलकर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के सेशंस कराए जाते हैं। ये 18 जनवरी को मैंने सिस्टर और लोमतारी यानी जो स्पाइसेस में जो एंटरप्रेन्योर्स उनकी कराई थी। यस्टरडे में करा के आया हूँ, चूँकि ये पीपीटी पहले तैयार करनी थी, तो यस्टरडे में करा के आया हूँ। आपका ये पायनियर इंडस्ट्रीज है, ये जो आर के नगर में है, बैम्बू का बैम्बू पार्क में, यहाँ पर एक कराया है। और एक अगरबत्ती के लिए हम गए थे नगर में, तो वहाँ एक इंडस्ट्री उनसे विजिट कराया है। नेक्स्ट स्लाइड, ये आप देख सकते हैं जो ये आपका अच्छा, मैं यहाँ पर जान के बहुत मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि जो है जब मैंने विजिट की तब पता चला कि जो सिस्टर का आरजेई ब्रांड लगा हुआ है। जब फैक्ट्री में गया तो पता चला मुन्ना इंडस्ट्रीज है। आप लोग भी जानकर हैरान होंगे। मैं आपको एक मतलब बात बताऊं कि जो सिस्टर यहाँ देख रहे हैं मुन्ना इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, तो मैं भी क्या अरे भैया सिस्टर विजिट तो सिस्टर की होनी थी, मुन्ना क्यों करा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सर ये सिस्टर तो खाली ब्रांड नेम है, जो इंडस्ट्रीज है वो सारा मुन्ना इंडस्ट्रीज है। ये मुझे जानकर वहीं पता चला, जो उनके मालिक से बातचीत हुई, जब चीज़ों को पता चला। और इस तरह से हम विजिट कराते हैं। ये सिस्टर की फोटो है, सिस्टर इंडस्ट्रीज की, जो अगरतला का बाईपास रोड है, फूड पार्क के पास में, वहाँ पर इनकी फैक्ट्री है। वहाँ ये सिस्टर की है। अंदर वो मना कर रहे थे फोटो लेने के लिए, इसलिए वो बोलते नहीं भाई उनके लेबर लॉस, मान लो कुछ लेबर का वॉल्यूशन कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा डर हो जाता है कि नहीं सर अंदर कोई कैमरा वैमरा अलाउ नहीं है। हालांकि लॉन्गतारी मार्ग में भी जब सेशन किया था, आप नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये सेम जो लेफ्ट वाली है ये सिस्टर इंडस्ट्रीज की, जो राइट वाली है ये लॉन्गतारी की फैक्ट्री की है। इनका फैक्ट्री के साथ में और साथ में जो लॉजिस्टिक्स का है सामान का, वो भी लॉन्गतारी में है। तो वहाँ भी इनकी जो ये जो दो लेडीज आप कोट पैंट में देख रहे हैं, ये वहाँ की जो मैनेजर हैं, महिलाएं हैं, वो इनको एक तरह से ब्रीफ करी थी सारा उस तरह से। तो ये हमने विजिट कराई। नेक्स्ट स्लाइड, ये जो इंचार्ज है और ये जो नीचे सामान रखा पूरा बोरे रखे हुए हैं, इसमें इन्होंने उन्होंने अपना सामान पैकेज वगैरह किया होता। इसमें भी ज़्यादा अंतर कर फोटो लेने नहीं देते और एक एक करके मतलब 2-2, 4-4 के बैच में जाने देते हैं, एक साथ सबको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम वाम करते हैं। तो इस तरह से हमने विजिट कराई है। नेक्स्ट स्लाइड, दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स। ये हमने अभी बात करें तो फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिस तरह से फिक्की है वैसे डिक्की है, ठीक है। तो फिक्की के साथ भी हमने यहाँ के जो भी यहाँ पर मंची राजा हैं और जो बाकी अधिकारी हैं, उनके साथ हमने ऑल पूरे त्रिपुरा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कराते हैं, जिसमें कि सेम जो बैंकर्स रहते हैं उसके स्टेट के, मतलब जो उस डिस्ट्रिक्ट के, उनके और बाकी जो बंदे रहते हैं उनके द्वारा सेशंस लिए जाते हैं। और जो डिजिटल लिटरेसी है फाइनेंशियल की खासकर बात करें तो चाहे यूपीआई की है, भीम की है और जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब बताई जाती हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये हमने कुछ CSR एक्टिविटीज भी यहाँ पर कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। इसमें हालांकि हमने हेल्थ कैंप और उस तरह के काफ़ी चीज़ें कराई हैं, ठीक है, बट वो छोटी मोटी थी। तो एक जो अभी रिसेंट है वो हमने वाटर ATM कराया है, वह थोड़ा सा बड़ा बजट का था। अदरवाइज 1 या 2 लाख के जो हेल्थ कैंप रहते हैं, आई चेकअप, डायबिटीज हेल्थ कम, और जो खासकर जो ये ईट के बच्चे हैं जो बिल्कुल होते हैं आपके यहाँ पर, जो यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, इनके लिए हेल्थ चेकअप, खासकर इनको रेस्पिरेटरी का, सांस का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो एक इनका हेल्थ चेकअप करा दिया जाता है कि हाँ भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर वगैरह उसको बता देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक वाटर ATM इंस्टॉल किया है। कैंसर हॉस्पिटल जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी कैंसर GV हॉस्पिटल के साइड में, वहाँ हमने वाटर ATM इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट स्लाइड, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये कैंसर ATM कैंसर हॉस्पिटल उसके सामने है वाटर ATM। और
यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये फुल्ली फंक्शनल है। हमने जब मतलब आज भी आप कभी जाके चेक कर सकते हैं, अगरतला में मैंने काफ़ी जगह देखे हैं, वहाँ सरकार के द्वारा भी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, और एक तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है आपको देख सकते हैं कि वो है तो सही लेकिन वो चल नहीं रही, ठीक है। हमने ये इंश्योर किया कि इसका 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है एएमसी का, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर ये खराब होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है। खाली इसको इंस्टॉल करके नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट अभी इसको मेरे ख्याल से 2 या 3 साल तो हो चुके हैं। कोरोना के टाइम पर ये कराया गया था, इसको स्टार्ट कराया गया था, तो 2020 में आया था, 3 साल हो चुके हैं, फंक्शनल है। तो ये हमने कराया कि जो भी पेशेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो उसमें, और इसको आप जो 1 रुपये डालें और पानी मिल जाएगा उनको, साफ पानी, इस तरह से फैसिलिटी कराई गई है। नेक्स्ट स्लाइड। SCDF, सिरडी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और यह त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए है और अभी इसमें काम स्टार्ट ही हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो अभी ये हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है वह त्रिपुरा के लिए रहेगी, क्योंकि इसमें हम 700 करोड़ रुपीस देने वाले हैं। एक बड़ा अमाउंट है, 700 करोड़ रुपया त्रिपुरा जैसे स्टेट के लिए। तो अभी इसके लिए हमने इनको जो इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर है वो दे दिया है और इसमें त्रिपुरा गवर्नमेंट के ऊपर है, देखिए कि त्रिपुरा गवर्नमेंट कितना पैसा हमसे ले पाएगी। हमारे पास तो रिजर्व बैंक ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खूब पैसा मिला हुआ है, इस पर काम अभी चल रहा है और उसकी ज़्यादा डिटेल्स मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बनूंगा। मेरी चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, MSME सेक्रेटरी हो, सभी से मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस चल रही है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम त्रिपुरा गवर्नमेंट को पैसा देंगे, ये लोन है, हमें ही पैसा मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट RBI की तरफ से। और इससे क्या पर्पस हुआ कि त्रिपुरा में जिस तरह से इंडस्ट्री पार्क अभी आप सभी जानते हैं भोजनदार और RK नगर में है, इसी तरह से आपके लालचारी, जलेफा, सबरूम, ठीक है, ये अम्बासा में लालचारी है, इधर आपका जलेफा है सब, और ये 2-3-4 जगह नाम थे, ठीक है, मैं आपसे जिक्र करके आया था। इस तरह से इंडस्ट्री पार्क एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए है कि क्लस्टर्स, जो इंडस्ट्रीज के क्लस्टर्स हैं उसको हम करेंगे, ताकि त्रिपुरा में अभी जो सारा का सारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है या जो बिजनेस कॉन्सेप्ट वो सिर्फ अगरतला के आसपास ही, बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक तो है वो अपने घरों में कॉटेज इंडस्ट्री हम उसको बोल सकते हैं, उस तरह से चला रहे हैं। हमारा मकसद है कि इस तरह के पार्क बन पाएँ, ठीक है, तो उसके लिए फंडिंग है। अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो कितना उसको ग्रो कर पाती है और कितना वो डेवलप कर पाती है, इस तरह से चीज़ें रहेंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये MSc CDP का है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पर मैंने अप्रोजल रिपोर्ट करके भेज दी है, ठीक है। ये 4 थे, एक भोजनगर में था, ये उदयपुर में दर्शनगर में था, ये मैं आपको बता रहा था। एक आटे वाटे की 2-3-4 फैक्ट्री थी, राइस वगैरह की थी, बाकी कुछ पहले फैक्ट्री पता चला कि ये आपका एक मारुति सुजुकी की जो गाड़ी है उनका सर्विस सेंटर का यहाँ पर है, और बाकी कुछ थी वो बंद हो चुकी है। तो अभी इनको चाहे वो आपकी जो सीवेज की पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का है, सब हम हमारी तरफ से पैसा फंड दिया जाएगा ताकि आप इसको बना सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकें। फिर एक जलेफा में, सबरूम में, यहाँ भी मैं क्या था, हालांकि वहाँ को अभी रबर का पेड़ ही खाली लगे हुए हैं, वो ये मांग तो कर दिए कि यहाँ पर बनेगा, बट वो अभी पेड़ भी नहीं काटे गए हैं, तो वो एक है। और लालचारी अम्बासा में, ये भी अम्बासा रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। तो ये सब त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से हम काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पर भी कुछ इस तरह से इंडस्ट्री पार्क बना पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये DIDC के साथ में कर रहे हैं, त्रिपुरा इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर कर रहे हैं। ये त्रिपुरा स्टार्टअप फंड, ये काफ़ी अच्छा है। ये त्रिपुरा सिरडी ने अभी इसके लिए जो MOU है वो साइन कर दिया है। ये 50 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड है। ये जो त्रिपुरा के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इसको उनको फंड दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो 50 करोड़ रुपए का फंड है सिरडी की सब्सिडी है, सिरडी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। मतलब इसमें हमारे जो जनरल मैनेजर या चीफ जनरल मैनेजर के अधिकारी होते हैं उनको डेपुटेशन पे भेजा जाता है। तो हमारे जो चीफ जनरल मैनेजर हैं वो आए थे और मैं भी उसमें मौजूद था और फिर इसको MOU हमने कर लिया है। अब इस पर स्टार्टअप्स को एक तरह से फंडिंग की जाएगी, ठीक है। तो वो उस पर काम होगा, MOU इस पर साइन हो चुका है, आगे की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड।
ये यूरोपियन यूनियन स्विच एशिया प्रोग्राम है, ये भी हमने त्रिपुरा में किया है। इसमें क्या है कि जो बैम्बू क्लस्टर है इसको बढ़ावा देने के लिए हमने काम किया हुआ है और इसमें 273 यूनिट्स ट्राइबेक के साथ मिलकर त्रिपुरा बैम्बू एंड टीम डेवलपमेंट सेंटर, ट्राइबेक का ऑफिस आपको में से काफी ने देखा होगा, ये गांधीधाम है, कौन सा गांधी ग्राम बोलते हैं, गांधीधाम बोलते हैं, यहाँ पर है इनका, ठीक है। तो इनके साथ हमने मिलकर किया है और हमने काफी जैसे कि नालचर में, सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में, चारेगांव में, फटिंग चेहरा और एक मोहनपुर इधर दूध पातिल जो वाला एरिया है इसमें हमने इसको किया है। बाकी पूरे कंट्री में भी चला, त्रिपुरा की बात करूँ यहाँ पर किया है, ठीक है। 270 यूनिट्स को ग्राउंडिंग कर चुके हैं, इसमें भी ऐसे ट्रेनिंग कराई जाती है। ये सिर्फ बैम्बू के लिए था, इसमें भी जो फंडिंग मनी रहती है वो फिर भी हेड ऑफिस की तरफ से नेशनल लेवल से रहती है, ट्राइबल को जाकर फिर हम काम कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं कि जो बेनिफिशियरीज हैं, मैं बिग ये जो यहाँ पर इंचार्ज हूँ, तो मेरा काम होता है बेनिफिशियरीज को वेरीफाई करना जाके, ठीक है, क्योंकि फंडिंग हेड ऑफिस से आ गया ट्राइबल को, मेरा काम होता है एक बेनिफिशियरी को जाके चेक करना कि हाँ ट्रेनिंग ली है नहीं है, और फिर फीडबैक रिपोर्ट लेना 3 महीने बाद 6 महीने बाद की क्या कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, कैसे आप पहले क्या करते थे अब क्या कर रहे हैं, कितने आपके डेली की सेल्स हैं, इस तरह से हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा स्वावलंबन सिलाई स्कूल, ये हमने कराया है, ये भी कई काफी अच्छा प्रोग्राम है एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसमें देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, पर बात यह है कि चूंकि त्रिपुरा में एक छोटा स्टेट को हम वैसे भी नहीं कर सकते जैसे कि महाराष्ट्र या तमिलनाडु जो बड़े ऑलरेडी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। यहाँ क्या करना है, वो कल्चर विकसित करना है। सबसे पहली बात यह है कि कल्चर ज्यादा से ज्यादा खासकर जो एक्सेप्ट अगर वेस्ट त्रिपुरा अगरतला की बात करें तो बाकी चीजें नहीं है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी चल रही है, ठीक। यहाँ लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एसएलपीसी मीटिंग में जाता हूँ तो वहां पता चलता है कि अगर हम त्रिपुरा की स्टेट की पॉपुलेशन की बात करें और उसके बाद पॉपुलेशन की रेशियो बात करके कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, तो शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि हालांकि 3-4 साल पहले मीटिंग में बोला जाता है, अभी की बात नहीं है, तो उस समय उन्होंने बोला था मोटा-मोटा 3 या 4% लोगों को हमने लिया हुआ है, जो चूंकि वो सेक्रेटरीज वगैरह थे उनके पास डेटा था, मैंने उसको खाली सुना था, तो कह रहे थे कि ये बाकी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन और उसके कंपैरिजन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं सरकारी नौकरी में, तो वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन इंडिया। तो चूंकि अधिकारी आपस में बात करें तो वो बोले कि भैया इससे ज्यादा नौकरी मतलब नहीं मिलेगी, बहुत ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन आ चुका है, ये बात सच है। लोग, मुझे काफी दुख होता है, हालांकि मैं किसी यहाँ पर कोई ग्रुप या उसके फेवर अगेंस्ट में नहीं हूँ, जब खासकर मैं देखता हूँ 10,000 लोग जो धरने पे बैठे हुए थे, आपको कोई रिलेटिव तो बुरा मत मानना, बट दुख होता था कि यार समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, ठीक, समय बर्बाद किए जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। 5 साल पहले कोई गवर्नमेंट की तरफ से मतलब क्या तो खुद बेवकूफ है, लोगों को मतलब अपने आप बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को जबरदस्ती उम्मीद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम धंधा करो, ठीक है, बैठे रहते हैं, 5 साल फिर चलेंगे, फिर बैठे रहेंगे, सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, कुछ न कुछ। क्योंकि अगर खास बात करें उस स्टेट में ये बात बोली गई थी कि जो गुजरात जैसे स्टेट में, गुजरात का नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कहा था कि गुजरात और हम सब में हार्डली 1% ऑफ द पॉपुलेशन सरकारी नौकरी में है, बाकी सब बिजनेस में है। तो यहाँ भी हमें बिजनेस की तरफ ही करना है, खासकर जो युवा हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ बंदे भी आए हैं, तो वो कोशिश करें कुछ अपना स्टार्टअप करने के लिए। अच्छा, ये स्वावलंबन सिलाई समिति में बात करूँ तो यहाँ भी हमने ये 9 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम कराया था, ये आपका कदमतला धर्मनगर में, ठीक है, और एक कल्याणपुर कोई में, इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। और ये उषा इंटरनेशनल, उषा जिसकी सिलाई मशीन आती है, उसके साथ हमारे हेड ऑफिस की तरफ से कोलैबोरेशन था, और फिर उन्होंने उनको ट्रेनिंग कराई और साथ में उनको आपका सिलाई मशीन वगैरह भी दी थी। आप नेक्स्ट स्लाइड फोटोज में देख सकते हैं, ये आप फोटोज देख सकते हैं जो बेनिफिशियरीज थे, ठीक है। ये इसमें भी गया था देशबंधु क्लब वाले में, ठीक है, धर्मनगर में था, तो वहाँ उस समय कुछ दंगे फंगल भी हो गए थे, तो उनको शिफ्ट की थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई थी, शिफ्ट करना पड़ा। नेक्स्ट स्लाइड, ये आप देख सकते हैं, ये इनको सिलाई मशीन दी गई थी, ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कि हाँ भैया अब आप ये सिलाई मशीन पकड़ो, ट्रेनिंग आपने ले ली है, अब अपना काम करो, ठीक है, बनाओ, और खुद के घर के लिए नहीं रखनी है, सामान बना के बेचना है, ठीक है, इस तरह से करना है। और इनको जो मैनुअल जो बुक्स वगैरह की रहती हैं, जो वो सब मैनुअल वगैरह सब कुछ दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू।
ठीक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम और CGTMSE इन सब का लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और बस यही है, धन्यवाद। आपकी तरफ से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सर के लिए तो प्लीज। नाम सुभागा প্লিজ শুনি, কারণ আমার অপরচুনিটি থাকলা কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করতে চান প্লিজ জিজ্ঞেস করুন স্যারকে, কারণ এরকম অপরচুনিটি পাবেন না এত সামনে। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास ऑलरेडी फार्मिंग का बिजनेस है। फार्मिंग जैसे मैं फिश फार्मिंग, डक फार्मिंग, बॉयलर फार्मिंग में करता हूँ, तो ये अभी मैं सेल कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा इच्छा लेके ये फार्मिंग स्टार्टअप किया था। जैसे उसका पता है कुछ फार्मर्स क्लब है जैसे नाबार्ड है, वो लोग ने मुझे आशा दिया था तुम्हारा जो कैपेसिटी है उसमें तुम पहले शुरू करो, बाद में तुम लोग हेल्प करोगे। तो लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं मिला, बैंक से भी नहीं मिला। मैं 12-13 लाख खर्च करके बहुत सारी फार्मिंग स्टार्टअप किया। आदि में फार्मिंग मेरा सेटअप है लेकिन नहीं चालू नहीं हो रहा है। क्या मैं आपका जो इधर में DIC आई है उसमें कुछ हेल्प मिल सकते हैं क्या सर? फार्मिंग का कैसा रास्ता है कि फार्मिंग चूंकि एग्रीकल्चर में है तो उसको MSME में नहीं काउंट किया। सॉरी सर, फार्मिंग को हेलो, हाँ जी, फार्मिंग को जो अगर हम बात करें MSME में काउंट नहीं करेंगे तो ये नाबार्ड के परव्यू में आता है। सिटी के परव्यू में आएगा मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, दो चीजें हैं, क्या तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज आएगा। कल भी SLBC की मीटिंग में मुझे एक पेज ऐसा फंस गया था, ठीक है, मतलब परसों जो मीटिंग हुई थी, ठीक, तो यहाँ पर मतलब बात आ रही थी कि उसके फायर फिशरीज का इंश्योरेंस के लिए चल रहा था, ठीक, तब उसको भी मतलब जो RBI के अधिकारी थे उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो फार्मिंग हाँ नाबार्ड के परव्यू में, सिर्फ के परव्यू में फार्मिंग का नहीं। आपका जो मैं नाबार्ड से आपको क्या नाबार्ड में गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताइए। मेरे पास एक आइडिया है जो हमारा तिपरासा का हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, जो घर घर में कपड़ा बनाते हैं, मसला बनाते हैं। तो ये गांव में जो महिला रहते हैं उसके पास जाके हेलो, तो कैसे इसको लार्ज स्केल में इम्प्रूव किया जाए कि जो हम प्लेटफॉर्म में लाके जैसे मास स्केल में हम